अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने में ऐसा 20 काम बयान करेंगे जो काम करने से आपके ज़िंदगी के तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। एक भी नेकियां नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला सब नेकियां बर्बाद करेंगे। जो आदमी ये 20 काम करेंगे उनकी ज़िंदगी की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत ख़ास वीडियो है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना, वरना क़यामत के दिन आपको पछताना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, तो देखो, ये काम आप करते हो क्या? अगर आप करते हो तो आपका भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखो मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ऐसा क्या काम है, क्या अमल है जो करने से तमाम नेकियां खा जाते हैं? तो चलो हम एक एक करके बयान करेंगे और कुरान और सही हदीस से दलील भी पेश करेंगे उसके पीछे में। तो देखो, एक नंबर है अल्लाह ताला को इनकार करना। जो आदमी अल्लाह को इनकार करेंगे उनके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, कभी भी नहीं निकालेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फ़ी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। जो आदमी काफिर हो गया, मुश्रिक में से, अहले किताब में से, यानी अल्लाह को इनकार करते हैं, अल्लाह को मानते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा जहन्नम में उसको डाल देंगे। वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, वहाँ से कभी भी नहीं निकालेंगे। और दूसरा है मुशरिक। जो मुशरिक यानी अल्लाह के साथ शरीक करेंगे, अल्लाह को भी मानते हैं और दूसरी को भी मानते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर देते हैं। जैसे सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लाइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन। आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप खुद शरीक करते तो ज़रूर बिल ज़रूर मैं आपके तमाम नेकियों को क्या कर देते, बर्बाद कर देते, हम सब बर्बाद कर देते। अल्लाह के रसूल को अल्लाह फरमाते हैं, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन। आए मेरे रसूल, अगर आप भी शरीक करते तो आपके तमाम नेकियों को मैं ज़रूर ज़रूर बर्बाद कर देते, वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन, और आप खसरा में से हो जाते, यानी आप जहन्नमियों में से हो जाते, नाउज़ बिल्लाह। तो देखा, तो जो शरीक करेंगे उसका नेकी भी सब बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, काफिर तो छोड़ो, मुसलमान बहुत शरीक करते हैं, लिहाजा शरीक से बाज आओ, शरीक से बाज आ जाओ। क्योंकि शरीक बहुत किस्म का है, अल्लाह के अलावा और किसी को पूजना, अल्लाह के बराबर किसी को इज्जत देना है, ये शरीक है मेरे दोस्तों। अल्लाह के अलावा और किसी को सजदा करना, ये शरीक है मेरे दोस्तों। अल्लाह के हुक्म की तरह और किसी के हुक्म को मानना, अल्लाह को जैसे डरते हो ऐसे और किसी को डरना, ये शरीक है मेरे दोस्तों। तो शरीक का बहुत अक़साम है, शरीक के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में इंशाअल्लाह। तो ये दूसरी है। तीसरी नंबर, कुरान के आयत को इनकार करना। जो आदमी कुरान के आयत को इनकार करते हैं तो उनके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाया सूरह निसा में, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारो, यानी जो आदमी मेरे आयत को, कुरान के आयत को इनकार करेंगे, हम उनको ज़रूर बिल ज़रूर जहन्नम में पहुंचा देंगे, जहन्नम के अंदर, जहन्नम के आग में पहुंचा देंगे, अल्लाह सूरह कुरान में फरमाया। और यही और सूरह मोहम्मद में भी अल्लाह ताला ऐसा फरमाया कि हमने उनके अमलों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने मेरे आयत को नापसंद किया, मेरे कुरान के आयत को नापसंद किया। सूरह मोहम्मद में भी ये बात अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। तो कितना हुआ? 3 हुआ। 4, जो अल्लाह की रहमत से लोगों को ना उम्मीद करते हैं, उनका नेकी भी बर्बाद हो जाते हैं। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बोलेगा कि अल्लाह ताला तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला ऐसा आदमी को क्या करेंगे, जहन्नम में दे देंगे। ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है। और जो भी आदमी अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला हर तो आदमी की तौबा कबूल करेंगे। लिहाजा किसी को ऐसा बात मत बोलो कि अल्लाह तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा बोलने से वो जहन्नम में जाएगा, उसके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 5, अल्लाह की नाफरमानी के काम करना। ठीक है, जो आदमी जानबूझ कर अल्लाह की नाफरमानी के काम करते हैं
तो उनका नेकी भी अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। नंबर 6, जो बेगुनाह आदमियों को कत्ल करना, जो बेगुनाह आदमी है जो उनको कत्ल करेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, उसके तमाम नेकी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा। यानी जो आदमी जानबूझकर किसी मुमिन को कत्ल करेंगे फ़जज़ाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, और वो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेंगे। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। व लअनहु, और अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। व अअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। लिहाजा किसी आदमी को कत्ल करना ये क्या होता है, इससे उस कत्ल करने वाले के तमाम नेकी बर्बाद हो जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। और नंबर 7, जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को नापसंद करेंगे और बेदात को पसंद करेंगे, उसके तमाम नेकी बर्बाद हो जाएंगे। देखो, एक है सुन्नत, एक है बेदात। जो आदमी बेदात को पसंद करेंगे और जो सुन्नत को नापसंद करेंगे तो उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे बहुत से आदमी आएंगे उसके हौज़े कौसर की तरफ, तो फरिश्ता उनको रोक देंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे क्या बात है, ये तो मेरे उम्मत लगता है, मेरे उम्मत है, तो उनको क्यों रोकते हो, उसको आने दो, उसको हौज़े कौसर की पानी पीने दो। तो फरिश्ता फरमाएंगे कि ये आप नहीं जानते, ये आदमी दुनिया में आपके आने के बाद वो आपके सुन्नत को छोड़ दिया था और बेदात पर अमल किया था। जब ऐसे बोलेंगे तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाएंगे, सोहकान दूर हो दूर हो दूर हो। तो मेरा दोस्तों, क़यामत के दिन ऐसा बेदातियों को अल्लाह के रसूल भी नापसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगे। लिहाजा उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, जो रसूल की सुन्नत को नापसंद करते हैं और बेदात को पसंद करते हैं, उनका भी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 8, जो जानबूझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे, जो जानबूझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे, उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह निसा में, वमन युशक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। यानी जो आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, उसके पास हिदायत ज़ाहिर होने के बाद भी, यानी हिदायत ज़ाहिर होने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानेंगे और दूसरे की बातों पर अमल करेंगे। वह तभी गैर सबिल मुमिनीन, और मुमिन के रास्ते के अलावा और रास्ता पर चलेंगे। मुमिन से मुराद सहाबाए कराम की जो रास्ता थे वो क्या है, सिर्फ अल्लाह को मानना और रसूल को मानना, अल्लाह को मानना और रसूल को मानना, अल्लाह की बातों पर अमल करना, रसूल के तरीक़ा पर चलना, ये थे सहाबा की काम। आप जो आदमी दिन में बेदात तैयार करेंगे, बेदात पर अमल करेंगे, रसूल के सुन्नत को छोड़ देंगे और रसूल के तरीक़ा को छोड़ देंगे, अल्लाह यानी कुरान और सही हदीस छोड़ देंगे और तीसरे रास्ता पर चलेंगे, बेदात करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नुअल्लिहि, मैं उनको चलने देंगे, मा तवल्ला, जैसे वो चलते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं मैं उसको चलने देंगे, लेकिन वह नुस्लिहि जहन्नम, हम उन सबको जहन्नम में पहुँचा देंगे, हम उनको क्या करेंगे, जहन्नम में पहुँचा देंगे। मेरे दोस्तों, बात यह है, जो रसूल की खिलाफ करेंगे, रसूल की बातों की खिलाफी करेंगे और हिदायत ज़ाहिर होने के बाद भी वो मुमिनों के रास्ते के अलावा और रास्ता पर चलेंगे, यानी सहाबा के रास्ते के अलावा और रास्ता पर चलेंगे, तो अल्लाह बोलते हैं नुअल्लिहि, मैं उनको चलने देंगे, मा तवल्ला, जैसे वो चलते हैं, व नुस्लिहि जहन्नम, और हम उनको जहन्नम में पहुँचा देंगे। तो बात यह है, जो जानबूझकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे तो उसका तमाम नेकी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा ही अल्लाह और रसूल के जो बात जानते हुए भी दूसरे पर अमल करते हैं, दूसरे के बातों पर अमल करते हैं, उसका भी एक ही बात है। नंबर 10, जो रियाकारी करेंगे उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रियाकारी करते हैं उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, उनके लिए जहन्नम में एक जायगा है, या गम की कुआं बोलते हैं,
एक बार सहाबाए करम ने फरमाया, जो लोग को दिखाने के लिए कुरान पढ़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? गम की कुआं में जाएंगे। तो सहाबा फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लम वो गम की कुआं किया है? तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, गम की कुआं जहन्नम में ऐसा एक जाएगा है, खुद जहन्नम उस कुआं से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। खुद जहन्नम दिन में 400 मरतबा उस कुआं से अल्लाह से पनाह मांगते हैं। तो मेरे दोस्तों देखो, खुद जहन्नम उस जगह से पनाह मांगते हैं। तो सहाबाए करम फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लम उस कुआं में कौन जाएगा? उस कुआं में कौन जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो आदमी जाएगा जो लोग को दिखाने के लिए कुरान पढ़ते हैं, यानी रियाकारी करते हैं। मेरे दोस्तों, जो रियाकारी करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। ऐसा रियाकारी क्या? एक किस्सा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 आदमी को अल्लाह जहन्नम, सबसे पहले क़यामत के दिन 3 आदमी से जहन्नम में फेंकेंगे। 3 आदमियों को सबसे पहले उस आलिम को बुलाएंगे और फरमाएंगे, तुमने दुनिया में क्या किया? वो फरमाएंगे, अल्लाह मैं तेरे लिए इल्म सीखा तेरे रज़ा के लिए, तो मैंने इल्म सीखने के बाद इल्म को फैलाया दुनिया में। अल्लाह फरमाएंगे, तुम झूठ बोलते हो, तुम इसलिए इल्म सीखा ताकि तुमको लोग आलिम बोले, तुमको इज्जत करे। तो अल्लाह हुक्म देंगे, इसको जहन्नम में फेंक दो। फिर एक मालदार को बुलाएंगे और बोलेंगे, अल्लाह क्या अल्लाह फरमाएंगे, मैंने तुमको बहुत से माल दिया था, तुमने क्या किया? वो बोलेगा कि या अल्लाह, मैंने आपके रज़ा के खातिर, आपके रज़ा के खातिर मैंने लोगों पर ये तो क्या किया? सदका किया। अल्लाह बोलेंगे, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम लोगों को दिखाने के लिए तुमने सदका किया है, मेरे लिए नहीं। अल्लाह बोलेंगे, उसको भी जहन्नम में फेंक दो। फिर तीसरा आदमी को लाएंगे, एक शहीद को लाएंगे कि तुमने क्या किया? वो बोलेगा, मैं आपके रास्ते में शहीद होके लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तब अल्लाह बोलेंगे, ना, तुम झूठ बोलते हो, तुम इसलिए शहीद हुआ ताकि तुम लोग बहावा दे, और तुम इसलिए बहावा पाने के लिए तुमने शहीद हुआ। मेरे दोस्तों, बात यह है कि जो रियाकार होंगे उनके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। ये थे कितना? 10 नंबर। 11 नंबर, जो आदमी खुदकुशी करते हैं उनके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। जो खुदकुशी करते हैं उनके तमाम नेकियां बर्बाद हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे नहीं। नंबर 12, वो आदमी जो क़यामत के दिन तहमा पहाड़ जैसा नेकियां लाएंगे, मगर फिर भी अल्लाह तबारक तआला उनके तमाम नेकियों को जला देंगे। क्योंकि इसका तो सहाबाए करम फरमाए, क्यों? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए कि ये आदमी जब तन्हा होते थे तो हराम कामों में लग जाते थे, हराम काम करते थे, गुनाह के काम करते थे, यानी अल्लाह से डरते नहीं है। लोगों को डरते थे लेकिन अल्लाह से नहीं डरते थे। जब लोगों के सामने होते थे तो बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन जब तन्हा होते थे अल्लाह उसको देखते थे, लेकिन अल्लाह से डरते नहीं, वो हराम काम करते थे। तो मेरे दोस्तों, हराम कामों से बाज आ जाओ। हर किस्म के हराम काम जो तन्हा में करते हो अल्लाह देखते हैं, तो इसके लिए आपका तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर सहाबाए करम फरमाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी कौन होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, वो तुम में से ही आदमी होंगे। तुम्हारा कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, ऐसा तुम में से होगा। ऐसा नहीं है कि उनका अलग कोई कौम होगा, नहीं, तुम में से होंगे, तुम में से होंगे। वो तहज्जुद भी पढ़ेंगे, बहुत से नेकियां करेंगे, फिर भी ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तमाम नेकियां क्या करेंगे? जला देंगे। नंबर 13, जो आदमी असर के नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ता असर का नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी जानबूझकर असर के नमाज छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी तमाम नेकियों को क्या करेंगे? जला देंगे। और उसका इतना नुकसान हो जाता है, उसके इतना नुकसान हो जाते हैं, मानो कि उसका अगर घर दौड़ सब बर्बाद हो गया, उसको बीबी बाल बच्चा मर गया, सब फौत हो गया, तो कितना होगा? इससे भी ज़्यादा उसको नुकसान होता है जो असर की नमाज छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बात है। नंबर 14, जो मुनाफिक होंगे, मुनाफिक की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगे। मुनाफिक 2 किस्म का है मेरे दोस्तों। नंबर 1, अकीदा के मुनाफिक, जो अकीदा के मुनाफिक है, यानी उसका अकीदा कुफरी है, यानी वो दिल में अल्लाह से नहीं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को नहीं मानते हैं, सिर्फ लोगों को यानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए वो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, तो ऐसा आदमी
उनका साजा काफिर से भी ज़्यादा बदतर होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, क्या मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे जहाँ ज़्यादा अज़ाब होता है। तो लिहाजा मुनाफिकों के अज़ाब ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये मुनाफिक अपने ईमान को, आप कुफर को छुपाते हैं, कुफर को छुपाता है और मुसलमान को अपने आप को मुसलमान बोल के धोखा देते हैं। इस और काफिर जो होता है वो तो खुल्लम बोलते अल्लाह का अल्लाह की विरोधिता करते हैं, मुसलमान की विरोधिता करते हैं, तो मुसलमान को पता चल जाता है कि यह हमारे खिलाफ है। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो क्या करता है, अपने कुफर को छुपाता है और मुसलमान के साथ मिल जाते हैं। इनसे मुसलमान की नुकसान ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका साजा भी अल्लाह के पास ज़्यादा है। तो एक तो अकीदा की मुनाफिक, अकीदा मुनाफिक, और दूसरा अमलन मुनाफिक, जिसका अमल मुनाफिकी होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसमें जो आदमी 4 काम करेंगे, 4 अमल, तो खालिस मुनाफिक है, जब तक वो उससे तौबा ना करेंगे, जब तक तौबा ना करेंगे उनकी वो खालिस मुनाफिक है। तो वो क्या है, जब बात करेंगे क्या झूठ बोलेंगे, जब झगड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, गाली गलौज करेंगे, जब उसके पास अमानत रखा जाएगा तो क्या करेगा, वो अमानत की खियानत करेंगे, और जब वादा करेंगे वादा तोड़ देंगे। ये 4 अलामत मुनाफिकों का अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अगर उनमें से एक भी है तो वो भी खालिस मुनाफिक है, जब तक इसको ना छोड़ दे। लिहाजा मुनाफिक चाहे अमलन हो चाहे अकीदतन हो, सबका हर मुनाफिक का नेकी अल्लाह ताला बर्बाद कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये बात है। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 14 नंबर। और 15 नंबर, जो आदमी झूठी कसम खाते हैं, झूठी कसम खाते हैं उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों एक बात यह है, अल्लाह के अलावा किसी का कसम नहीं खाने का। जो अल्लाह के अलावा किसी का कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह के अलावा किसी का कसम खाते हैं वो शिरक करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के अलावा किसी का कसम खाना ही क्या है, शिरक है। शिरक करने से ऐसा ही इंसान की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाता है। उसके साथ अगर कोई झूठी कसम खाए तो उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों बहुत से आदमी 2 टका के खातिर दुनिया की कसम खा लेते हैं, कोई कसम खाते हैं। बहुत से आदमी कोई चीज़ बेचते हैं तो कसम खा के बेचते हैं, कसम खा के बेचते हैं। मेरे दोस्तों तो ऐसा करने से उनका तमाम नेकियां क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 15 हो गया। 16 नंबर 16, जो आदमी रोज़ा रखने के बाद भी गिबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं और गुनाह की काम करते हैं जानबूझ कर के, मैं रोज़ा रखा हूँ, फिर जानते हैं फिर भी क्या करते हैं, गुनाह की काम करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो उनके भी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रोज़ा रखने के बाद भी किसी का गिबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं और गुनाह के काम करते हैं, अल्लाह ताला का उनके रोज़ा का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग खामखा सारा दिन भूखा रहते हैं, उनसे कोई एक भी नेकी नहीं मिलेगा उनको। लिहाजा रोज़ा रखने के बाद अगर कोई आदमी गुनाह की काम करेगा जानबूझकर तो उनकी नेकी नहीं मिलते, उनकी तमाम नेकी बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 18, दुनियादार मुसलमान। जो दुनियादार मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान है, काम का नहीं है, ना नमाज पढ़ते, ना रोज़ा रखते हैं, ना अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, कोई मतलब नहीं है दीन से, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, ये सब मुसलमान की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, सूरा हुद में फरमाया है, अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी सिर्फ दुनिया चाहते हैं उनके लिए दुनिया तो मैं इतना ही दूंगा। और ये बात अल्लाह ताला ने सूरा बनी इसराइल में भी फरमाया कि जो आदमी दुनिया मांगते हैं, सिर्फ दुनिया मांगते हैं, मैं उसको तो दुनिया इतना ही दूंगा जितना मैं चाहूँगा, मगर आखिरत में उसके लिए जहन्नम के आग के अलावा कुछ नहीं है। और जहन्नम की आग में जाएंगे मरने के बाद मेरे दोस्तों। तो ये बात है, जो दुनियादार मुसलमान है वो उनका तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 19, जो अल्लाह के दिन में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। बहुत से आदमी है सही दिन खुद भी मानता नहीं है, किसी को मानने भी नहीं देता। कोई अगर सही दिन पर अमल करे यानी कुरान और सही हदीस पर अमल करे तो उनसे इतना दुश्मनी हो जाता है, क्या बताऊँ, काफिर से भी इतना दुश्मनी नहीं रखते। लेकिन
जो कुरान और सही हदीस पर अमल करते हैं उनसे दुश्मनी रखते हैं। तो यानी वो खुद तो दीन पर अमल करते नहीं है, इस्लाम पर अमल करते नहीं हैं, अल्लाह रसूल को छोड़ के तीसरे किसी के बात पर अमल करते हैं, तीसरे किसी पर बात पर अमल करते हैं। तो ऐसा आदमी रुकावट पैदा करने वाले के तमाम नेकी अल्लाह बर्बाद कर देंगे। इसके बारे में हदीस में है, कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरह निसा में भी ये सब है। नंबर 20, जो आदमी पड़ोसी को तकलीफ देते हैं उनका तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि एक हदीस में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। अल्लाह की कसम वो आदमी ईमानदार नहीं है, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं है, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं है। साहबा ने फरमाया, ओमान या रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह के रसूल कौन ईमानदार नहीं है? तब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हैं वो कभी भी ईमानदार नहीं है। मेरे दोस्तों, लिहाजा पड़ोसी को तकलीफ देने से इंसान की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने में मैंने ऐसे 20 अमल रखा जो करने से इंसान की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपके सामने में कुरान और सही हदीस से ये तमाम वीडियो बनाता हूँ, इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों। तो क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बना के क्या फ़ायदा, ठीक है। फिर भी मैं अल्लाह के लिए बनाता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, मेरा वीडियो देख के बहुत आदमी सिरातुल मुस्तकीम पर आ जाए, सीधा रास्ता पर आ जाए, गुनाह छोड़ दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे उनको भी फ़ायदा है और मैं बताता हूँ मुझे भी नेकी होगा, मेरा भी फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत में कामयाब करे, आमीन आमीन आमीन। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।